एक 18 साल की लड़की की शादी उससे ज्यादा उम्र के लड़के के साथ कराई जाती है। शादी के 5 साल बाद उसके पति की मौत हो जाती है। मौत का कारण पता चलता है कि उसका पति HIV पॉजिटिव था, इसलिए उस महिला की भी जांच कराई जाती है। उस महिला की रिपोर्ट जब सामने आती है तो हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि वो महिला भी HIV पॉजिटिव थी। अब उसके परिवार वाले उसका इलाज कराना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी पति की मौत के बाद उसे अपने अंदर कई कमियों का एहसास होना शुरू हो गया था। वो एक तरह से सेक्स एडिक्टेड हो गई थी और उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का काफी ज्यादा किया करता था, क्योंकि महज वो उस वक्त 24 साल की थी। आसपास के लोगों को पता था कि ये महिला HIV पॉजिटिव है, इसलिए ज्यादातर लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे और उससे बातचीत भी बहुत कम लोग किया करते थे। लेकिन वो अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने 15 साल के सगे भतीजे को, जो कि नाबालिग था, उसे अपनी हवस का शिकार बनाती है और उसके साथ ऐसी दरिंदगी करती है जिसे सुनने के बाद अब आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर भी कि इस कलयुगी दौर में न जाने क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी साल 2022 उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर की है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है वो एक 24 साल की महिला है, विधवा हो चुकी है और काल्पनिक नाम है उसका सुमो। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है उसका 15 साल का भतीजा, जो कि नाबालिग है और 8वीं क्लास में पढ़ता है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है उसका परिवार। अब साल 2017 में सुमो की शादी उससे ज्यादा उम्र के लड़के के साथ कराई जाती है, लेकिन शादी के बाद वो वैवाहिक जीवन जीना शुरू करती है और अपने पति के साथ काफी ज्यादा खुश रहती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में वो रहा करते हैं, एक छोटे से गांव के अंदर। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दोनों पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसके पति को एक बीमारी लग जाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, काफी ज्यादा बीमार रहने लगता है। उसका इलाज कराना शुरू किया जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाता। धीरे धीरे उसकी हालत काफी ज्यादा बद से बदतर हो जाती है और शादी के 5 साल बाद उस बीमारी के कारण वो दम तोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम उस महिला की भी जांच कराती है। तो फिर रिपोर्ट में सामने आता है कि वो महिला भी HIV पॉजिटिव है। अब उसके पति से उस महिला को HIV हुआ या फिर उस महिला से उसके पति को HIV हुआ, ये एक सवाल बन के रह गया। लेकिन उसके परिवार वाले उस महिला का इलाज कराना शुरू करते हैं। समय समय पर उसका जांच की जाती है, उसकी दवाई वगैरह शुरू की जाती है और उसे किसी भी तरह से HIV से बाहर निकालने की कोशिश में उसका पूरा परिवार लग जाता है। लेकिन पति के जाने के बाद उसके अंदर काफी सारी कमियां हो गई थी। सबसे पहले तो वो सेक्स एडिक्टेड हो गई थी, उसका काफी ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने का मन किया करता था, लेकिन आसपास के लोग, आसपास के जो भी उसके इर्द गिर्द लोग रहते थे, वो सारे लोग ये जानते थे कि महिला HIV पॉजिटिव है, इसलिए ज्यादातर पुरुष उससे दूरी बनाकर रखते थे और कोई भी उससे बातचीत नहीं किया करता था। वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही संपर्क में रहती थी। देखते देखते समय बीतता जाता है। अब साल 2021 में उसके गांव में यानी पीलीभीत में ही उसके जेठ का पूरा परिवार आता है। उस परिवार के अंदर होता है उसका एक 15 साल का भतीजा, उसके जेठ और उसकी जेठानी। अब वो अपने गांव में आते हैं क्योंकि उन्हें अपने भाई के मरने के बाद कुछ परंपराएं रह गई थी, उन्हें पूरा करना था। इसीलिए गांव में आकर होली का समय होता है, वो होली में कुछ दिन गांव के अंदर रहना शुरू करते हैं। अब एक दिन वो पूरा परिवार किसी काम से बाहर जाता है, उस महिला से कहते हैं कि तुम भी चलो। तो महिला कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और घर पर ही रहूंगी। तो वो कहते हैं कि चलो तुम हमारे बेटे का भी ख्याल रखना, ये भी यहीं पर रुकेगा और तब तक हम काम वगैरह करके वापस आ जाएंगे।
अब जब वो ये बात कहकर जाते हैं तभी उसके मन में एक फितूर जागता है। वो अपने भतीजे को बड़ी गौर से देखती है और सोचती है क्यों ना इसके साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाएं। पूरा परिवार जब चला जाता है तो वो अपने भतीजे को अपने कमरे में बुलाती है, कुछ खाने पीने की उसे चीजें देती है, लालच देती है और उसके इधर उधर टच करना शुरू कर देती है। एक तरह से बैड टच करती है, उसका शोषण करना शुरू कर देती है, पूरे रूम को लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद कहती है कि अब जो जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अच्छे खासे समझदार हो, तुम तकरीबन 15 साल के हो और मैं ये कहूंगी कि तुमने मेरे साथ ये गलत हरकतें की हैं। कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं मानेगा क्योंकि तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूं। इस तरह से वो उस लड़के को डराती है, धमकाती है और उसका रेप करती है अपने रूम के अंदर। यानी उसकी जो हवस थी वो उस 15 साल के लड़के के साथ बुझाती है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, बच्चा काफी डर जाता है, सहम जाता है। वो धमकी के कारण किसी से भी कुछ नहीं कह पाता है। वो सोचता है कि हर कोई चाचे की बात पर यकीन मानेगा, मुझे सब लोग गलत समझेंगे, इसीलिए उसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। कुछ टाइम निकल जाता है और पूरा परिवार वापस उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर पहुंच जाता है। एक नहीं, दो नहीं, कुछ महीने बीतने लगते हैं, लेकिन इन महीनों में उसकी लड़के की मां नोटिस करती है कि उनका बेटा काफी ज्यादा परेशान रहता है, काफी ज्यादा डरा सहमा सा रहने लगा है और कुछ अजीब अजीब सी वो हरकतें भी करता था। यानी पहले जिस तरह से वो लोगों से बातचीत करता था, उसने वो सारी चीजें करना बंद कर दिया था और उसे अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद हो गया था। वो अक्सर अपने कमरे में समय बिताता था और घर से बाहर नहीं निकलता था। उसकी मां ने उससे कई बार पूछा कि आखिर तुम्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या वजह है? तो वो डर के मारे कुछ भी नहीं बताता था। इस बात को तकरीबन 3 से 4 महीने हो जाते हैं और दिन आता है 30 मार्च साल 2022 का। 30 मार्च को उसकी चाची अपने सास ससुर के साथ में अपने जेठ के घर उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर पहुंचती है। अब जैसे ही उस घर पर पहुंचती है तो बच्चा जैसे ही अपनी चाची को देखता है, उसके सामने फिर वही पुराने दृश्य आ जाते हैं। वो डर जाता है और तुरंत उन्हें देखकर अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। लेकिन उस समय उसकी मां ने इस सब पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, कुछ नोटिस नहीं किया था। वो अपने सास ससुर की सेवा भाव करने में उस वक्त लग चुकी थी। 30 तारीख का दिन निकलता है, 1 तारीख का दिन आता है। सास ससुर को मंदिर घूमने जाना था, कुछ रिश्तेदारों में जाना था, तो सब लोग प्लान करते हैं कि उन्हें साथ चला जाए। लेकिन वो महिला कहती है कि आप लोग जानते हो मुझे बीमारी है और लोग इस बात से मुझसे काफी ज्यादा परहेज करते हैं, इसीलिए आप मुझे लेकर मत जाओ, आप लोग खुद ही हो जाओ। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ ये ठीक कह रही है, खैर हम तो परिवार के हैं, लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो इसे इग्नोर करते हैं और इसके प्रति गलत विचारधारा बनाए हुए हैं। तो वो लोग उस महिला को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उसकी मां उस वक्त अपने बेटे को भी घर पर छोड़ देती है। कहती है कि इसका फिर से तुम ध्यान रख लेना, ये हमारे साथ जाकर क्या करेगा, ये यहीं पर पढ़ेगा लिखेगा और तुम्हारे साथ थोड़ी बातचीत कर लेगा, तुम्हारा मन भी लगाए रखेगा। वो तुरंत खुश हो जाती है, कहती है कि आप लोग जाओ, मैं इसके साथ रहूंगी। अब 1 तारीख को वो फिर से अपने भतीजे के कमरे में जाती है और अपने भतीजे के साथ फिर वही हरकत करना शुरू करती है। उसके सारे कपड़े निकालती है और उसके साथ अपने शारीरिक संबंधों को वो फिर से बनाती है। जबरदस्ती एक तरह से उस 15 साल के नाबालिग बच्चे का रेप करती है। अब 1 तारीख का दिन निकल जाता है। वो बच्चा फिर से डर के किसी से नहीं कहता है, क्योंकि उस वक्त भी वो फिर से धमकी दे देती है कि अगर अब की बार भी कहा तो फिर तुम जानते ही हो, तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी। अब दिन आता है 2 तारीख का, यानी 2 अप्रैल का। पूरा परिवार घर के अंदर ही होता है, लेकिन उस महिला को एक तरह से सेक्स की आदत हो चुकी थी, वो सेक्स एडिक्टेड हो चुकी थी। वो अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है और पूरा परिवार होने के बावजूद घर में भी वो दिन के समय में ही अपने भतीजी के घर कमरे में जाती है और उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है। अब काफी समय जब बीत जाता है तो उसकी मां नोटिस करती है कि ना तो उसकी चाची दिख रही है ना उसका बेटा दिख रहा है। तो वो तुरंत अपने बेटे के कमरे पर जाती है। कमरे पर लॉक लगा होता है, तो वो सोचती है कि आखिर लॉक क्यों लगा है। फिर वो थोड़ा सा उसे अंदर से अजीब तरह की आवाजें आती हैं, तो वो कान लगाकर सुनती है। तो वो समझ जाती है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत नीचे से पूरे परिवार को बुला के लेकर आती है और गेट खुलवाती है। जैसे ही गेट खोलते हैं तो
तो बच्चा काफी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है और अपनी चाची की सारी हरकतें बताता है। वो बताता है कि किस तरह उसकी चाची उसके साथ जबरदस्ती कर रही है। अब जैसे ही यह मामला पूरे परिवार के सामने आता है, हर कोई हैरान परेशान हो जाता है, पैरों तले सबके जमीन निकल जाती है। तुरंत पुलिस को इत्तला किया जाती है और पुलिस के अंदर यह मामला पहुंच जाता है। एफआईआर दर्ज कराई जाती है और परिवार वाले यह आरोप लगाते हैं कि उनके छोटे भाई की बहू ने किस तरह से अपने सगे भतीजे को जान से मारने की कोशिश की है। उसे पता था कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस बीमारी को फैलाने के इरादे से इस काम को जानबूझ के किया है, क्योंकि वो अपने जेठ के परिवार को खुश नहीं देखना चाहती थी। वो काफी ज्यादा चिढ़ती थी। इस तरह के उस पर आरोप वगैरह लगाए जाते हैं। पुलिस भी मामले में तहकीकात करती है तो सारी की सारी बात सही पाई जाती है और पुलिस पास्को एक्ट और धारा 273 के तहत मामला दर्ज करती है। महिला सलाखों के पीछे भी जाती है और उस पर केस भी चल रहा है। खैर, इस कहानी को आपके सामने लाने का यही मकसद था कि देखिए इस कलयुगी दौर में न जाने क्या क्या हो सकता है। जिस तरह से इस कहानी में एक चाची ने अपने सगे भतीजे के साथ इस तरह की हरकत की, रिश्तों को शर्मसार किया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके बिहेवियर में भी अगर आप चेंजेस देख रहे हो तो उनसे बातचीत जरूर किया करो और ये जरूर पता किया करो कि आखिर उनके साथ कोई गलत तरह की हरकत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग आपके बच्चों के जीवन में आकर उनका बचपन बर्बाद कर देते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं और आपको भनक तक नहीं चल पाती है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।